हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी मोटर पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने डीसी मोटर से रिलेटेड आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताया था, कंटिन्यूटी में बैक ईएमएफ बताया और मैंने टॉर्क इक्वेशन बताई। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। मेनली 3 टाइप की डीसी मोटर्स यूज की जाती है: शंट डीसी मोटर या शंट वाउंड, सीरीज वाउंड या सीरीज डीसी मोटर, या फिर कंपाउंड वाउंड या कंपाउंड डीसी मोटर। इसमें सबसे पहले मैं शंट वाउंड को देख रही हूँ। उससे रिलेटेड हम केसीएल केवीएल इक्वेशन और पावर इक्वेशन को समझ लेते हैं। शंट वाउंड डीसी मोटर जो होगी वो कुछ इस टाइप से उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। टर्मिनल वोल्टेज जो कि फीड किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग को, और आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में ही शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पर केसीएल इक्वेशन लिखूं तो वो आ जाएगा, आई करंट टर्मिनल वोल्टेज से सप्लाई हो रहा है जिसका कुछ पोर्शन आर्मेचर की तरफ फ्लो होगा और कुछ पोर्शन शंट फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होगा, आईएसएच। तो आई और आईएसएच जो होगा वो आई के पार्ट्स होंगे। ऐसे ही अगर मैं केवीएल इक्वेशन और दूसरी वोल्टेज इक्वेशंस को देखूं तो वीटी जो है, यहाँ पर इस लूप पर अगर केवीएल इक्वेशन लगाऊं तो वीटी जो है वो ईबी प्लस आई आर ए ड्रॉप के बराबर होगा, और साथ में वीटी जो होगा वो आई एस एच आर एस एच के भी बराबर होगा। तो मेरे पास ये 3 बेसिक इक्वेशंस आ जाती है, एक केसीएल से, एक केवीएल से और एक ओम्स लॉ से आ जाती है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, बाय ओम्स लॉ दिस इक्वेशन इज देयर। अब अगर इस शंट वाउंड डीसी मोटर को पावर जो फीड हो रही हुई वीटी इंटू आई हो रही है, तो उसी पावर का कुछ हिस्सा जो है वो मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी का जो है वो यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस में कॉपर लॉसेस डेवलप करने में जाता है, और कुछ जो होता है वो आईएसएच आरएसएच में भी, मतलब आरएसएच वाइंडिंग में भी, फील्ड वाइंडिंग में भी कॉपर लॉसेस डेवलप करने में जाता है। तो जो भी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो रही है और साथ में कॉपर लॉसेस हो रहे हैं, पर वो कॉपर लॉसेस हम यहाँ पर मेजर आउट कर रहे हैं 2 वाइंडिंग्स के लिए, एक आर्मेचर वाइंडिंग के लिए और दूसरा फील्ड वाइंडिंग के लिए। तो ये मैकेनिकल पावर को मैं पीएम से शो कर रही हूँ, प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस आई एस एच स्क्वायर आर एस एच ऐसा। तो अब Vt इसी को पूरा लिख लेती हूँ, Vt इज इक्वल टू दिस ऑल, तीनों टर्म्स लिख रही, तो Vt आई इज इक्वल टू पी एम प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस Vt आई एस एच। अब आई एस एच स्क्वायर आर एस एच को मैं Vt इंटू आई एस एच से भी रिप्लेस कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ओम्स लॉ। तो वो कर दिया, और यहाँ पर मैं पीएम मैकेनिकल पावर को, जिसको मैं पीएम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू वीटी आई माइनस आई स्क्वायर आर ए और माइनस वीटी आई एस एच ऐसा लिख सकती हूँ। अब इन दोनों टर्म्स में वीटी है तो कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आई माइनस आई एस एच आ जाएगा, और बाहर माइनस आई स्क्वायर आर ए है। आई माइनस आई एस एच स्क्वायर, आई माइनस आई एस एच जो होगा वो आई होगा, स्क्वायर नहीं, आई माइनस आई एस एच जो होगा वो आई होगा, तो इसकी जगह आई रख दिया, माइनस आई स्क्वायर आर ए। अब मैकेनिकल पावर जो आ रही है वो पावर है जो वीटी की वजह से आई में जो करंट, वीटी की वजह से आर्मेचर में जो करंट बह रहा है आई, वो पावर जो एक्चुअल इलेक्ट्रिकल पावर फीड हो रही है किसको, आर्मेचर को, पर उस पावर का मतलब टर्मिनल वोल्टेज इनटू आर्मेचर में बहने वाला करंट, ये वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो टर्मिनल इनपुट से फीड हो रही है आर्मेचर वाइंडिंग में, और इसमें से फिर कुछ लॉस होता है आर्मेचर वाइंडिंग का ही कॉपर लॉस, जो कि इसमें से ही सब्ट्रैक्ट होता है। बाकी की बची हुई जो पावर होती है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है, बाकी की जो पावर होती है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर अगर मैं आई कॉमन निकाल लूँ इन दोनों टर्म से, तो ब्रैकेट में बचेगा वीटी माइनस आई आर ए। तो वीटी माइनस आई आर ए, अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम फॉलो करें तो वीटी माइनस आई आर ए ई भी हो जाता है। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं आई इंटू ई बी में लिख सकती हूँ। वो कैसे, फिर से रिपीट कर दूँ, आई को कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, तो वीटी माइनस आई आर ए बचा। वीटी माइनस आई आर ए मतलब ई बी होता है केवीएल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो पी एम इज इक्वल टू ई बी इंटू आई हो गया। मतलब कौन सी वो पावर है जो मैकेनिकल
आउटपुट में कन्वर्ट होगी या मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का कितना एग्जैक्ट हिस्सा मैकेनिकल आउटपुट में अपीयर होगा, वो होगा ईबी बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, इतना होगा। इन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करने का एक और तरीका बता रही हूँ। आप तरह तरह से इक्वेशंस की जम्बलिंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको हर टाइप की इक्वेशन और हर टाइप की जम्बलिंग पता हो, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा और आपको बता रही हूँ। केवीएल इक्वेशन जो होती है वो वीटी इज इक्वल टू ईबी प्लस आई आ रहे हैं। दोनों साइड से हम आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस केवीएल इक्वेशन को मैं आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वी टी आई इज इक्वल टू ई बी आई प्लस आई स्क्वायर आ रहे, ये हो जाएगा। ये कौन सी पावर है? ये वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो हम किसको फीड कर रहे हैं? आर्मेचर को। टर्मिनल वोल्टेज की वजह से जो पावर इन हो रही है मोटर में, उसका कितना हिस्सा आर्मेचर वाइंडिंग के पास जाता है? वी टी इंटू आई, इतना पावर आर्मेचर वाइंडिंग के पास जाता है। बाकी बचा हुआ पावर कहाँ जाता है? फील्ड वाइंडिंग के पास, जो कि आई स्क्वायर आर लॉसेस के फॉर्म में लूज कर दिया जाता है। तो ई बी आई और आई स्क्वायर आर है, ऐसा पूरा दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करने पर ऐसी ये टी टर्म्स है। ये वो पावर है जो मैं आर्मेचर वाइंडिंग के पास पहुंच रही है, इलेक्ट्रिकल पावर। इसी का कुछ हिस्सा, इसी का सब्सटीट्यूशन करी, ई बी आई को मैं पी एम से सब्सटीट्यूट करी, तो इसी का कुछ हिस्सा मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट होगा, और बाकी का कहाँ लॉस हो जा रहा है? आर्मेचर के अक्रॉस कॉपर लॉसेस में लूज हो जा रहा है। तो पी एम इज इक्वल टू वी टी आई माइनस आई स्क्वायर आ रही, यही है। और अगर मैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक देखूँ तो पावर इनपुट जो वी टी आई हो रहा है, वी टी इंटू आई जो पावर इनपुट हो रहा है, आई की जगह मैं आई ए प्लस आई एस एच रख दे रही हूँ, तो वी टी इंटू आई और वी टी प्लस वी टी इंटू आई एस एच, ऐसी दो टर्म्स हो गई। तो ये वो पावर है जो आर्मेचर पर जा रही पावर टू आर्मेचर है, एंड दिस इज कॉपर लॉसेस इन द फील्ड वाइंडिंग। इस तरीके से भी हम शंट वाइंडिंग के सारे इक्वेशंस को डील कर सकते हैं। आगे जाके प्रॉब्लम्स में हम इसे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको सीरीज वाउंड और कंपाउंड वाउंड के बारे में भी बता देती हूँ। सीरीज मोटर जो होती है उसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है, टर्मिनल वोल्टेज वी टी अप्लाई किया, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में है। आर्मेचर, ये जो टर्मिनल करंट है वही आर्मेचर करंट होगा, वही सीरीज फील्ड करंट भी वही होगा। तो अगर करंट इक्वेशन देखने जाऊं तो I इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए सी ऐसा होगा। केवीएल इक्वेशन अगर हम यहाँ अप्लाई करते तो वी टी जो होगा वो आई इंटू आर ए सी या आई एस सी इंटू आर ए सी, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो वी टी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी, ऐसा कर सकते हैं ये हमारी। और इसे और अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई बी प्लस आई ए आर ए और प्लस आई एस सी आर ए सी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि आई ए ही आई एस सी होता है, जैसा अभी करंट इक्वेशन में बताया। अब इस वाली इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस तरीके से हो सकता है वी टी इंटू आई इज इक्वल टू ई बी इंटू आई, फिर आई ए आर ए इंटू आई, फिर आई एस सी या आई एस सी कर सकते हैं। यहाँ पे आई एस सी इंटू आई ऐसा कर देते हैं। अब आई एस सी आई सब एक ही है, तो वी टी आई ई बी इंटू आई ए स्क्वायर कर देती हूँ, क्योंकि आई को रिप्लेस कर देती हूँ आई ए से, तो आई ए स्क्वायर आर ए प्लस आर एस सी आई एस सी, और आई को भी मैं किससे रिप्लेस कर देती हूँ? आई एस सी से, तो वो हो जाएगा आई एस सी स्क्वायर आर एस सी ऐसा हो जाएगा। तो अब टोटल कॉपर लॉसेस आपको ये मिल रहे हैं। ये इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर जा रही है मोटर के, जिसमें से ई बी आई मैकेनिकल पावर आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी का बचा हुआ कॉपर लॉस है। तो इस तरीके से हमारी ये पावर इक्वेशन हो जाएगी सीरीज मोटर में। अब मैं आपको कंपाउंड मोटर का बता देती हूँ। कंपाउंड डीसी मोटर लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग, डिफरेंशियल कंपाउंडिंग कुछ भी हो सकती है। तो मैं एक सैम्पल लॉन्ग शंट का लेकर आपको बता दे रही हूँ। करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन और पावर इक्वेशंस।
KCL क्या होगा, यहाँ पर फिर से वो वैसा ही होगा जैसे शंट मोटर के लिए KCL इक्वेशन होती, तो I इज इक्वल टू IA प्लस ISH हो जाएगा। और ये IA ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग से बहने वाला करंट भी होगा और आर्मेचर से बहने वाला करंट तो है ही फील्ड में, और शंट फील्ड में ISH करंट बहेगा। ऐसी KVL इक्वेशन अगर इस लूप के लेती हूँ तो VT इज इक्वल टू EB प्लस इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस का ड्रॉप और आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का टोटल ड्रॉप ये ले लिया, और ओम्स लॉ लगाती हूँ तो VT इज इक्वल टू RSH इंटू ISH ये हो जाएगा। तो 1 2 3 ऐसी 3 इक्वेशंस ले ली। अब अगर मैं पावर इक्वेशन को समझूँ तो इलेक्ट्रिकल इनपुट अंदर आया, इलेक्ट्रिकल इनपुट का कुछ पोर्शन यहाँ पर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो गया तो वो PM ले लिया, और बाकी की जो पावर होगी वो कॉपर लॉसेस में जो है वो कंज्यूम हो रही है। हाँ, मैं यहाँ से लेकर लोड तक की पावर का अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल पावर कितना इलेक्ट्रिकल पावर का पोर्शन मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है वहां तक की बात कर रही हूँ। अभी मुझे PM से लोड पर पहुंचने वाली पावर इसका डिस्कशन करना बाकी है। तो पावर इक्वेशन जो होगी वो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, ये वो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है जो मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा और बाकी कॉपर लॉसेस में हम लूज कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट VT इंटू आई होगा, ले लिया, और इसी इक्वेशन को मैं VT इंटू आई की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ ISH, तो VT इंटू आई और VT इंटू ISH ऐसा ले लिया। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल रही हूँ। ये मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, एक अलग बात बोल रही हूँ। और अब मैं जनरल VT I को सब्सटीट्यूट करके टर्म्स डिफरेंट क्रिएट करके बात कर रही हूँ। अब मुझे इसे VT I में सब्सटीट्यूशन करना है, तो ये जो VT की इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ मैं IA से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यही लिखा है, दोनों तरफ IA से मल्टीप्लाई करने पर VT I EBI IA स्क्वायर और ब्रैकेट में RA प्लस RSC हो जाएगा। EB इंटू आई आपकी मैकेनिकल वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो मैकेनिकल में कन्वर्ट होने वाली है और IA स्क्वायर RA प्लस RSC है ही, इसी को मैं ऊपर ले रही हूँ। अब इसे नहीं ऊपर ले रही हूँ, मैं VT I को सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ, तो वही लिखा है सब्सटीट्यूट 6 in 5, तो VT I 5 में ये है, VT I की जगह हमने ये पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया, VT I की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया PM प्लस IA स्क्वायर और ब्रैकेट में RA प्लस RSC प्लस VT ISH। तो अब दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिकल इनपुट है, ये मैकेनिकल पावर है और ये पूरा टोटल कॉपर लॉसेस है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था। इसी तरीके से क्यूमुलेटिव कंपाउंडिंग, डिफरेंशियल कंपाउंडिंग, शॉर्ट शंट, इन सब की भी हम बात कर सकते हैं। हमें मोटर में अभी जो मैं डील करके बता रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर में करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन जितनी पॉसिबल है, और साथ में मैं पावर इक्वेशन को डील कर रही थी। तो ये सम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, एज सच मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सब में कॉमनली एक जैसा चल रहा है। इक्विवेलेंट सर्किट देखो और इक्वेशंस लिखो, करंट की, वोल्टेज की और पावर की, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, टफ नहीं है, मैं खुद ही बोल रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।